हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में इस साड़ी स्टाइल गाउन की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 7 मीटर कपड़े में बनाया है और ये फुल फ्लेयर गाउन है। अम्ब्रेला बनाया है मैंने इसे और 3 पार्ट में बनाया है, नीचे फ्रिल लगाई हुई है। इसे आप 3 अलग अलग स्टाइल में वियर कर सकते हैं। तो पहला स्टाइल ये है कि आप दुपट्टे को अपनी कमर के ऊपर से रैप करते हुए कंधे पर टक कर लीजिए, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने फ्री पल्ले में साड़ी पहन रखी है। दूसरे स्टाइल में आप अपने राइट शोल्डर के ऊपर पल्ले को टक कर लीजिए और बेल्ट लगा लीजिए कमर पर, तो ये बिल्कुल गाउन वाला लुक आपको देगा। और तीसरे स्टाइल में आप अपने लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर फ्रंट से पल्ले को रखिए, तो ये बिल्कुल आपको लहंगे का लुक देगा जैसे आपने लहंगा पहन रखा हो। और जो फोर्थ स्टाइल है उसमें आप सिंपल साड़ी की तरह भी पहन सकते हो, प्लेट वाला पल्ला बनाकर। तो इस गाउन की कटिंग स्टिचिंग देखने से पहले मैं आपको कपड़े के बारे में बता देती हूँ कि आपको किस तरह का कपड़ा लेना है। मैंने यहाँ पर 7 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है और 1/2 मीटर मैंने अस्तर का यूज़ किया है। अस्तर मैंने प्योर कॉटन का लिया है, बहुत ही सॉफ्ट है। और जो फैब्रिक है वो मैंने कुछ फ्लोई सा कपड़ा है, इसका नाम मुझे नहीं पता है। आप चाहे तो जॉर्जेट वगैरह का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे बस जल्दी में जॉर्जेट वगैरह नहीं मिला, मुझे यही मिला था तो मैंने यही ले लिया। आपको फ्लोई सा कपड़ा लेना है। इस फैब्रिक का अर्ज काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। ये 60 इंच के करीब इसकी चौड़ाई आ रही है, तो इसलिए इसमें फुल फ्लेयर यानी कि डबल अम्ब्रेला भी आपका निकल जाएगा। आप चाहे तो सिंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये टोटल जो हमारा गाउन है इसकी 57 इंच लंबाई है। योक पार्ट की लंबाई मैंने 14 इंच रखी है और स्कर्ट पार्ट की 29, और नीचे से फ्रिल हम 14 इंच की लगाएंगे। अब ब्लाउज पार्ट की 14 इंच लंबाई है। चेस्ट हमारी 36.5 है और कमर हमारी 33 इंच है। नेक हमारा 5.5 इंच का रहेगा और बैक नेक 8 इंच का। अब स्कर्ट पार्ट की मैंने आपको बताया 20 इंच लंबाई है और जो कमर है वो हम 9 इंच की रखेंगे। फ्रिल हम 14 इंच की रखेंगे और दुपट्टा हम 2.5 मीटर का रखेंगे। और उसकी चौड़ाई हम देखिए, मैंने यहाँ पर 45 बताया, लेकिन बाद में मैंने उसकी 42 या 43 इंच के आसपास चौड़ाई रखी थी और वो भी बिल्कुल सही आ रही थी मेरे गाउन में, तो वो मैंने बाद में सही किया था। तो देखिए, ये कपड़ा है, पहले हम इसमें से 2.5 मीटर कपड़ा नाप कर अलग कर लेंगे दुपट्टे के लिए। तो आप चाहे तो कोई और कपड़ा भी ले सकते हैं या फिर आप साड़ी में से बना सकते हैं। अगर आपकी साड़ी अच्छी खासी लेंथी है, मतलब लेंथ में ठीक ठाक है, तो आप उसमें से भी बना लोगे इसे। तो मैंने यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाकर उसे डबल कर लिया और उसके आगे मैंने फिर 50 सेंटीमीटर का निशान लगाया। तो इस तरह से ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा हो गया और मैं इसको यहाँ से पकड़ कर कट कर दूँगी। अब देखिए, कट करने के बाद इसकी चौड़ाई मुझे कम करनी है, तो मैं यहाँ पर 43 इंच का निशान लगा रही हूँ चौड़ाई में। और नीचे की तरफ यहाँ पर हमारी 15 इंच बचेगा ये, तो ये मैं फ्रिल में जोड़ लूँगी। जब हम फ्रिल बनाएंगे फ्रिल में जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टे की चौड़ाई भी कम कर ली है और साथ के साथ हमारी 2.5 मीटर की एक फ्रिल भी कट हो गई है। तो ये देखिए, दुपट्टा तो हमारा कट कर तैयार हो गया है। अब हम इसके चारों तरफ से कोने फोल्ड कर लेंगे। दुपट्टा बनाना बिल्कुल आसान है, आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने योक पार्ट बनाने के लिए जो हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है उसमें मैं अस्तर लगाऊंगी, नीचे घेरे में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर को 4 लेयर में करके रख लिया है, यानी कि 4 तह में बिछा लिया है। इसके ऊपर मैंने 15 इंच की लंबाई लगा ली है। 14 इंच हमारे ब्लाउज पार्ट की लंबाई है, 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। यहाँ पर मैंने निशान लगाकर एक लाइन बना ली है। अब यहाँ पे हम अपने मेज़रमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर जो है मैं 7 इंच अप्रोक्स रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसे कट स्लीव बना रही हूँ, तो इसलिए शोल्डर मैं थोड़ा सा बड़ा रख रही हूँ। तो 7 इंच का ही मैं आर्म होल रख रही हूँ, आप चाहे तो 6.5 इंच का भी रख सकते हैं। मैंने 7 इंच का इसलिए रखा है कि बाद में अगर मुझे इसमें स्लीव्स अटैच करनी पड़ी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे 9.25 इंच मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लगाया है विद मार्जिन। 36.5 इंच मेरी चेस्ट थी, उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है। तो चेस्ट का मार्क लगा लिया। उसके नीचे मैंने कमर का मार्क लगाया है। तो 33 इंच मेरी कमर है, उसमें 1 इंच प्लस किया तो हमारे पास आया 8.5 इंच। उसमें 1 इंच और प्लस करेंगे हम प्लेट के लिए, जो हम डार्ट बनाते हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब कोने में हम यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई करेंगे
और ये हमारी बैक आर्म होल की गोलाई होगी। आप चाहे तो दोनों सेम भी रख सकते हैं अगर आप कट स्लीव बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्रंट में 1.25 इंच की गोलाई और कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छी शेप आ जाती है आर्म होल में, अगर आप इसमें बाजू अटैच करोगे तब भी, और अगर नहीं अटैच करोगे तब भी। तो मैं इसको कट कर लूँगी। तो पहले हम बैक वाला जो आर्म होल है उसको कट करेंगे, उसके बाद हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को कट करेंगे। अब देखिए 4 इंच की चौड़ाई पर और ऊपर से 11 इंच पर मैंने एक प्लेट डाल दिया, डार्ट डाल दिया, और यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। यानी कि बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में हमें इसी तरीके से 4 प्लेट डालनी है, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। अब ऊपर की तरफ से ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ से मैं इसको कट करके अलग कर लूँगी, और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके आर्म होल में गोलाई कट कर लूँगी। जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर की कटिंग तो हमारी हो गई है। अब दुपट्टा कट करने के बाद जो भी हमारा फैब्रिक बचा था उसे हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल अम्ब्रेला में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था और तो इसलिए मैंने इसे डबल अम्ब्रेला में बनाया है। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें कमर का जो चौथाई हिस्सा है वो हमें यहाँ रखना है 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद में एक बार ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर दिया तो मेरा कपड़ा 8 फोल्ड में हो गया है। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसकी वजह से दिमाग मेरा थोड़ा सा आउट हो रहा था उस टाइम जब मैं ये कटिंग कर रही थी। लेकिन मैंने बाद में इसको सही कर लिया था, लेकिन उसका क्लिप मेरे से मिस हो गया जो मैंने 9 इंच की कमर कट की थी। लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, आपको 9 इंच की ही या अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कमर को कट करना है। कमर का चौथाई हिस्सा रखना है, नहीं तो आपके कमर वाला हिस्सा छोटा हो जाएगा। और ऊपर से मैंने यहाँ पे 29 इंच की मेरी लंबाई थी स्कर्ट की, तो मैंने 30 इंच पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में हम सारे में गोलाई कर लेंगे, एक बार सारे निशान को आपस में मिला लेंगे। और इसके ऊपर से ही हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 लेयर कट हो जाएगी स्कर्ट की। डबल अम्ब्रेला इसे बोलते हैं जो मैंने कट किया है। आप चाहे तो इसे सिंगल में भी बना सकते हैं, सिंगल में भी ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। और एक तरीका और है इसका बनाने का, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो दूसरा तरीका भी आपको शेयर कर दूँगी, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे की तरफ से कटिंग करने के बाद अब हम कमर वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मेरे पास 2 हाफ सर्कल कट हो गए हैं। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये फुल सर्कल वाला लुक हमें देगा, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर होगा। नीचे फ्रिल लगने के बाद तो इसका फ्लेयर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए, जो स्कर्ट के नीचे से कपड़ा बचा था उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है, और अस्तर को रखते हुए हम ऊपर के योक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब जो यहाँ से बाकी का बचा हुआ कपड़ा होगा ना, उसी से हम फ्रिल कट कर लेंगे। तो पहले हम योक पार्ट कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें स्लीव्स भी लगा सकते हैं, मैंने इसको कट स्लीव बनाया है, और काफ़ी सारी डिजाइनिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मैं दूसरी वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी उसमें मैं आपको बता दूँगी कि आप एक पार्टी वियर साड़ी स्टाइल गाउन कैसे बना सकते हैं। ये तो मैंने जल्दबाजी में सिंपल से कपड़े का बना दिया। अब देखिए, जो स्कर्ट पार्ट के नीचे से कपड़ा बचा था ना, उसको मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है, और यहाँ पर मैंने जो वो 2.5 मीटर वाली फ्रिल कट करी थी वो रख ली है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर निशान लगाकर पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ से मेरी लगभग 2.5 पट्टियाँ कट हो जाएंगी, यानी कि ये कपड़ा भी कम से कम 3 मीटर है। 4 लेयर में मैंने इसे बिछा रखा है, तो 3 मीटर की एक जो फ्रिल है वो कट हो जाएगी, और 2 फ्रिल 6 मीटर की और एक 2.5 मीटर की है। तो हमारी लगभग 10 मीटर के आसपास सारी फ्रिल हो जाएंगी, क्योंकि इसमें से मैंने 3-3.5 फ्रिल निकाली थी। तो ये देखिए, एक मैंने आपको कट करके दिखा दी है, अब बाकी मैंने निकाल ली थी। आप भी अपने कपड़े के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। तो अब देखिए, योक पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है उसमें मैं नेक बना रही हूँ। तो नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.25 इंच रखी है, और नेक की लंबाई 6.25 इंच रखी है। तो
नेक बनाने की मैंने काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी है, आपको वहाँ जाके समझ आ जाएगा उस वीडियो को देख के कि मैंने 2.25 इंच और 3.25 इंच का क्या हिसाब रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी। वैसे तो राउंड नेक बनाना सभी को आता है, चाहे वो बिगनर है चाहे एक्सपर्ट है, लेकिन आपको अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अस्तर को हम हटा लेंगे और जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक उसे हम सीधी साइड से रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर की उल्टी साइड ऊपर की तरफ, यानी कि सीधी साइड दोनों चीज़ों की, दोनों कपड़ों की अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई से, एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे पूरे राउंड में। तो कपड़े को हमें अच्छे से मिलाकर रखना है, ना खींचना है और ना ही इसमें झोल लाना है। तो पूरे राउंड में एक पैर की सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उन्हें कट करेंगे और गोलाई में कट लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो पलट कर हमारा गला कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक पार्ट में नेक बनाएंगे। तो बैक पार्ट के नेक की लंबाई मैंने रखी है 8.25 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है ऊपर से 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच। तो इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि मैं इस तरह की मार्किंग क्यों करती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर कोने में तिरछा निशान लगाएंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। और इसकी भी कटिंग करने के बाद में हम बिल्कुल ऐसे ही इसको स्टिच करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया था। सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ रखेंगे और एक पैर के मार्जिन से पूरी गोलाई को हम सिल लेंगे। तो देखिए दोनों गले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम अपने ब्लाउज़ की, जो हमारा ब्लाउज़ पार्ट है उसके हम शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर स्टिच करने का वीडियो वैसे तो मैंने आपको लोगों के साथ में शेयर कर रखा है, लेकिन ये कुछ अलग है तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए मैंने दोनों की सीधी साइड अंदर रखी है और अस्तर वाले पार्ट को मैंने एक तरफ कर लिया है, दोनों पार्ट का। तो देखिए अस्तर को अस्तर से मिलाते हुए और मार्जिन को अस्तर की तरफ सेट करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसा करने से हमारा शोल्डर एकदम अच्छे फिनिशिंग के साथ में स्टिच हो जाएगा। आप अस्तर वाली कुर्ती में भी इस तरह से या फिर ब्लाउज में भी इस तरह से शोल्डर को स्टिच कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका कपड़ा बिल्कुल बराबर रहे, नहीं तो ये थोड़ा सा इधर उधर को हो जाएगा तो उसमें फिनिशिंग ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ दोनों इस शोल्डर को स्टिच करने के बाद में। देखिए ये कुछ इस तरह से पलट जाता है, मेन फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा और लाइनिंग हमारी नीचे की तरफ चली जाएगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर अब हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक के राउंड में। फ्रंट और बैक दोनों में हम एक साथ सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा लेती हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रंट और बैक दोनों ही नेक में हमारी अच्छे से सिलाई लग गई है। इसके ऊपर आप आयरन कर लीजिए तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमें अपने जो अस्तर और मेन फैब्रिक है उसको एक साथ में स्टिच कर लेना है और उसके बाद में हम यहाँ पर प्लेट बना लेंगे और आर्म होल में पट्टी लगा लेंगे। पहले हम प्लेट स्टिच करेंगे। तो 1-1 इंच के मार्जिन से मैंने यहाँ पर प्लेट स्टिच करी है, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। अब जो हमारा आर्म होल है वहाँ पे हम पूरे पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की एक उरे पट्टी कट की है। तो ये देखिए ये 1.5 इंच की है, देखिए, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, जैसे हम पट्टी वाला नेक बनाते हैं उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, आप जाकर देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। सिंगल मैंने रखा है और सीधी साइड से लगाना स्टार्ट किया है। एक पैर के मार्जिन से मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। पूरे में सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर पूरे राउंड में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद में
जो हमने पट्टी है इसको बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करना है कि जितनी आपको ऊपर की तरफ चाहिए उतना आपको रखना है। बाकी पूरी पट्टी को आपको बैक साइड में फोल्ड करना है, सिंगल फोल्ड। और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे एक टॉप स्टिच लगानी है इसको अच्छे से सेट करने के लिए। तो ये देखिए, अब जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट करके निकाल देंगे। जहाँ से भी आपको लग रहा है कि ये बाहर से दिखाई देगी तो वहाँ से आप इसकी कटिंग करके निकाल सकते हैं। जो हम पट्टी वाला नेक बनाते हैं वो भी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक बन जाता है। इसी तरीके से मैंने आर्म होल को भी फिनिश कर लिया है। तो अब हम इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ से हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पट्टी लगाने से आर्म होल हो या नेक हो बिल्कुल भी झोल नहीं आता है और काफ़ी अच्छी लगती है लगी हुई। तो इसमें पूरे में हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो योक पार्ट हमारा लगभग तैयार हो गया है। अब हम अपने स्कर्ट पार्ट की तैयारी करेंगे। तो हमें क्या करना है, स्कर्ट पार्ट के सेंटर में हमें एक कट लगाना है और योक पार्ट के सेंटर में भी हमें एक कट लगाना है। अब हम सीधी साइड को दोनों की मिलाते हुए इनको आपस में स्टिच कर लेंगे। देखिए, सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए जो मैंने सेंटर में कट लगाया है पहले मैं वहाँ से सिलाई लगाऊंगी जिससे कि दोनों तरफ कपड़ा इक्वल रहे। एक साइड में सिलाई लगाकर फिर दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो एक पार्ट हमारा स्टिच हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। अब ये देखिए, दोनों पार्ट हमारे स्टिच हो गए हैं। अब हम एक साइड में यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम अपना पल्लू अटैच करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम फिटिंग लगा लेंगे पूरे ऊपर से नीचे तक, पूरे घेरे में योक पार्ट से लगाकर और स्कर्ट पार्ट के नीचे तक। राइट हैंड साइड में हम बाद में लगाएंगे, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की फ़िटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग मैंने जब कटिंग की थी तभी बता दी थी, उसको आपको ट्रेस करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। शोल्डर को आप अच्छे से आर्म होल को अच्छे से मिलाकर रखिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और यहाँ से सिलाई को लॉक करते हुए आपको एक सिंगल सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में आपको देखना है कि हमारी जो ये सिलाइयाँ हैं कमर वाली ये बिल्कुल आपस में मिलनी चाहिए और इसके ऊपर फिर दूसरी सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो एक सिंगल सिलाई में भी काम चला सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक सिलाई लगा दी है। मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई थी लेकिन वीडियो में मैंने सिर्फ एक ही सिलाई दिखाई है। तो अब बचा हुआ है हमारा राइट हैंड साइड की जो फिटिंग है वो, लेकिन उसे हम बाद में करेंगे। पहले हम नीचे की तरफ फ्रिल अटैच करेंगे। तो फ्रिल अटैच हमें कैसे करनी है, पहले तो हम अपने घेरे को एक बराबर कर लेंगे क्योंकि अम्ब्रेला में नीचे से ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा छोटा बड़ा सा हो जाता है ये स्टिच होने के बाद में। तो उसे अच्छे से आप इक्वल कर लीजिए। उसके बाद में जितने भी आपकी फ्रिल की पट्टियाँ हैं उन सबको आपस में जोड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पर सबको आपस में जोड़ लूँगी। उसके बाद फ्रिल को नीचे से हमें फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड कर रही हूँ इसको और एक स्टिच लगा दूँगी। फ्रिल की लंबाई हमारी कम से कम 9-10 मीटर है तो हमें काफ़ी लंबी स्टिच लगानी है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ, बाकी आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं इसके नीचे। और चुन्नटें डालने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैक को इस्तेमाल किया है। तो देखिए, जो मेरी मशीन का प्रेशर फुट है पास से मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा एक गैप नज़र आएगा, उस गैप के अंदर आपको आलपिन को अच्छे से डाल लेना है। प्रेशर फुट को आपको ऊपर करना है तब आलपिन लगाना है। उसके बाद आपको बड़ा टाँका करना है और अपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपकी चुन्नटें बनती चली जाएगी। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी मशीनों में चुन्नट बनाने के लिए एक फुट आता है अलग अलग से, तो बिल्कुल ऐसा ही वर्क ये करता है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा और ज़्यादा है, 1-2 मीटर कपड़ा और फालतू है, तो आप छोटी छोटी सी प्लेट भी बना सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आता है। लेकिन मेरा कपड़ा बस पूरा सा ही हो रहा था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा था क्योंकि मैंने डबल अम्ब्रेला में अपने फ़्रॉक को कट कर लिया था। तो इसलिए मैंने इस हैक को यूज़ करते हुए अपनी फ्रिल में चुन्नटें बनाई हैं। तो इससे काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। और जैसे हम धागा खींच के अपनी फ्रिल में चुन्नटें बनाते हैं या किसी भी चीज़ में चुन्नटें बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही बनती हैं। लेकिन होता क्या है ना, इतनी लंबी पट्टी में हम धागा खींच के नहीं बना सकते थे क्योंकि धागा टूट वगैरह जाता है, टूटने का डर होता है। तो इसलिए मैंने इस हैक को यूज़ किया है और बिल्कुल अच्छे से हमारी
हमारे फ्रिल में चुन्नटें बन गई हैं। तो फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसे अपने स्कर्ट के घेरे में जोड़ लेंगे नीचे की तरफ से। तो ये देखिए स्कर्ट के घेरे को लिया है मैंने, सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है दोनों फैब्रिक की, घेरे की भी और फ्रिल की भी, और उल्टी साइड बाहर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे घेरे में हम सिलाई लगा लेंगे। प्रेशर फुट से मैंने आलपिन को निकाल दिया है और यहाँ पर अच्छे से इसको सेट करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी फ्रिल बड़ी हो जाती है, घेरे से बड़ी हो जाती है, आपको लगता है कि बड़ी हो रही है, तो आप उसमें बीच बीच में थोड़ी सी चुन्नटें ऐड करते जाएं। इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, हल्की हल्की सी आप चुन्नटें डालते जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने बाहर से ये डाली है या आपकी हैंड टू हैंड बनी है। तो देखिए पूरे घेरे में फ्रिल लगाने के बाद में अब बारी आ जाती है राइट हैंड साइड की फिटिंग करने की। तो जहाँ तक हमारा कमर का पार्ट है, यानी कि योक पार्ट तक हम सिलाई लगा लेंगे अपनी फिटिंग के ऊपर, और उसके नीचे मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। जहाँ पे हमारी कमर की सिलाई आ रही है ना, उसके नीचे मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है, ये देखिए। अब यहीं से हम अपना पल्लू अटैच करेंगे। तो ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक वाला पार्ट नीचे है और फ्रंट वाला पार्ट ऊपर है। अब देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसके ऊपर हम पल्लू के कोने को ऐसे रखेंगे। जो बैक वाला पार्ट है उसकी सीधी साइड और पल्लू की सीधी साइड आपस में मिलनी चाहिए, और इसके ऊपर हम फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 प्लेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही कोने की तरफ से रखा है और इसको स्टिच कर दिया है। देखिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे और बस नीचे तक हमें घेर में सिलाई लगा लेनी है। पल्लू हमारी ड्रेस में अटैच हो जाएगा और ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा गाउन बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहनने के बाद देखिए इसका फ्लेयर कितना ज़्यादा आ रहा है। आप घूम के देखोगे ना, इसका बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ रहा है। आप इसे गाउन की तरह भी पहन सकते हो, देखिए कितना फ्लेयर है इसमें, और इसे साड़ी की तरह भी पहन सकते हो। देखिए ये पल्लू हमने राइट हैंड साइड में अटैच किया था, इसको हम इस तरह से कमर के ऊपर से ले जाएंगे घुमाते हुए और अपने लेफ़्ट कंधे के ऊपर इसे पिन अप कर लेंगे। तो ये हमारी साड़ी बन जाएगी। जैसे हमारी फ्री पल्ले की साड़ी होती है, बिल्कुल वैसा लुक देगी। देखिए अब ये मैंने साड़ी की तरह पहन लिया है और कितना सुंदर लग रहा है। ये आप बिल्कुल अच्छे से कपड़े का बनाइएगा पार्टी वियर लुक में, कैसे भी आप इसको वियर कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कपड़ा परचेज़ करके बना ली। अब मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी, दूसरा अच्छा सा गाउन बनाऊँगी अपने लिए। तो इसमें मैंने आपको 3-4 स्टाइल बताए हैं, और जो मैंने गाउन वाले और लहंगे वाले स्टाइल बताए हैं, इसमें आप बेल्ट का यूज़ कीजिएगा। मैंने बेल्ट का यूज़ नहीं किया है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।